तो स्वागत है आपका इस नए एक और वीडियो में। माइनक्राफ्ट मैंने खेल रखा है करीबन 2 साल पहले। तो सोचा अपडेट बहुत सारे आ चुके हैं तो ट्राई करते एक नया गेम। नया तो नहीं है, पुराना ही है, लेकिन अपडेट बहुत सारे आ चुके हैं। तो वर्ल्ड का नाम तो हम वर्ल्ड ही रखेंगे, बढ़िया सा वर्ल्ड ही, और क्रिएट करते हैं। ये जब तक बढ़िया सी लोकेशन नहीं मिलेगी ना, तब तक अपना हाउस नहीं बनाऊंगा। बढ़िया सी लोकेशन होनी चाहिए। अरे ये तो ठीक ठाक लोकेशन है, अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है, ठीक ठीक ही है। वैसे भी मुझे ना एक समुद्र से कनेक्टेड लोकेशन चाहिए थी, और ये है कुछ वैसी प्रकार की। एक्सप्लोर करते हैं, अगर अच्छा खासा रिसोर्स होगा ना साइड में तो यहीं पर बना लेंगे। एक्सप्लोर कर ही रहा था कि सामने आयरन दिखा, लेकिन सोचा टूल्स ही नहीं है तो आयरन कैसे माइन करूँगा। ये हमारे ट्री थे तो चला मैं वुड्स कलेक्ट करने। तो बहुत सारी वुड कलेक्ट कर ली मैंने। उसके बाद एक सामने मुझे चिकन दिखी तो उसे भी मौत की घाट उतार दिया, और उससे कुछ एक चिकन और 2 फेदर मिल गए। वो अलग बात है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सामने मुझे बहुत सारी सीड दिख रही थी, मैं आयरन भूल गया। आयरन जाने दो, एक आयरन था। ये तो ऑक्सोलट है। ऑक्सोलट तो शायद रेयर होती है, पहले होती थी, अब का नहीं पता। तो सामने बहुत सारी सीड्स दिख रही थी, मतलब ग्रास दिख रही थी, तो उसे तोड़ के सीड्स करने लग गया, क्योंकि फार्मिंग जो करनी है, फार्मिंग करेंगे यार, बढ़िया सी फार्मिंग करेंगे कभी तगड़ी वाली। उसके बाद मैंने बहुत सारी सीड्स तोड़ी तो मुझे कुछ वाटरमेलन भी दिख रहे थे, तो सोचा वाटरमेलन भी तोड़ लिए जाएँ। तो कुछ वाटरमेलन भी तोड़ लिए मैंने। उसके बाद मुझे सामने कुछ तूफ़ानी दिख रहा था, तो सोचा उस तरफ देखा तो जाए क्या है क्या नहीं है। तो सामने एक बढ़िया सा पैरॉट था लाल कलर का। सोच लिया इसे टेम कर लेते हैं, तो कर लिया टेम। ये था हमारे वर्ल्ड का पहला दोस्त। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे क्या करना था, टूल्स बनाने थे। तो वुड को प्लैंक में कन्वर्ट किया, प्लैंक्स को टेबल में, और टेबल को कहीं पर प्लेस कर दिया एक बढ़िया सी लोकेशन पे। और उसके बाद मैंने कुछ बेसिक टूल बनाए, जैसे कि स्वॉर्ड और पिकेक्स। तो मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ा और अपने इन्वेंट्री में रख लिया, और कुछ एक्सप्लोर करने लग गए। तो आगे एक रिवेन या गड्ढा जो भी कहेंगे वो था, तो सोचा बाद में एक्सप्लोर करेंगे यार, अभी तो शील्ड भी नहीं है अपने पास। तो कुछ सामने आयरन दिखा, तो आयरन माइन करने लग गया, लेकिन फिर याद आया वुडन पिकेक्स से आयरन नहीं टूटता, स्टोन वाली चाहिए। तो कुछ स्टोन माइन करने लग गया मैं। तो बढ़िया सा स्टोन माइन कर लिया, और उसके बाद मैंने अपने कुछ बेसिक टूल बना लिए, जैसे कि स्वॉर्ड, पिकैक्स, एक्स और शॉवेल। और उसके बाद मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर लिया। रिप्लेस करने के बाद मैंने आयरन तोड़ा। आयरन था, अच्छा था, 4 ब्लॉक्स का अच्छा था आयरन, 4 और ठीक है, बुरा नहीं है। तो उसके बाद मैंने अपना फिर से एक बार क्राफ्टिंग टेबल उखाड़ लिया, आगे निकल गया एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे ही मैं एक्सप्लोर कर रहा था, सामने मुझे एक शिप दिखी। पास में गया तो पता चला वो शिप में एक पांडा था। सोचा पांडा को मार दूँ, लेकिन पांडा को मारने से कुछ मिलता नहीं है, तो बख्श दिया उसे। उसके बाद मैंने सोचा एक पैरोट टेम कर लिया जाए, ये ब्लू वाला अच्छा लग रहा था, तो इसे टेम कर लिया। अरे तो एक ही सीड में टेम हो गया, अच्छा था बड़ा। उसके साथ रात हो चुकी थी। रात में ज़ॉम्बी के साथ गुजारा नहीं चाहता था, तो सोचा एक शेल्टर बना लिया जाए यार, टेम्पररी। तो एक बढ़िया सा टेम्पररी शेल्टर बना लिया, कुछ इस प्रकार का, जिससे कि मुझे बाहर का अंदाज़ा हो सके कि बाहर रात है या दिन है। बार बार वो ऊपर का ब्लॉक तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी के साथ मैंने एक बढ़िया सा शेल्टर बना लिया। और ये सामने आखिरी एक ब्लॉक, और इसके साथ हमारा शेल्टर कंप्लीट हो गया। उसके साथ मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल प्लेस की, उसमें फर्नेस बना लिया, क्योंकि करना है कुछ काम तो कर लो फर्नेस के साथ। तो कुछ आयरन स्मेल्ट कर लिया, उसके बाद कुछ फूड डाल दिया। फूड भी स्मेल्ट हो ही रहा था और हो गया स्मेल्ट। उसके बाद एक बार फिर से क्राफ्टिंग टेबल लगा के मैंने कुछ टॉर्चेस बना ली, और कुछ ही देर के बाद दिन हो चुका था। तो मैंने अपना फर्नेस तोड़ लिया और बाहर निकल पड़ा, और बाहर का कुछ मुआयना किया। बाहर देखा तो ठीक ही था माहौल, मुझे ज़ॉम्बी का साउंड आ रहा था। फिर सोचा डर के आगे जीत है। बाहर गया तो पता चला वो साउंड ऊपर से नहीं, नीचे से आ रहा था, नीचे केव में से। तो बाहर आके कुछ इधर उधर देखा, और सामने एक शिप दिखी। तो ये शिप ही थी, ये पांडा नहीं था। इसे मारा, और थोड़ा आगे गया तो एक पिग था, उसे भी मार दिया, फूड का जुगाड़ हो गया।
उसके बाद थोड़ा और आगे जाने पर पता चला 2 शीप्स एकत्र थी, तो इन्हें भी मार दिया। अच्छा खासा रिसोर्स कलेक्ट होने तक रहने के लिए अच्छा खासा एक अंडरग्राउंड बंकर बना रहा था। तो देखिए उसी का टाइम लैप्स या जो भी इसे कहते हैं स्पीड वाला। इसी के साथ हमारा बंकर बन के रेडी हो चुका था, तो एक क्राफ्टिंग टेबल प्लेस कर दी, उसी के साथ एक बेड बना लिया। बेड बनाने के बाद बेड भी प्लेस कर, और जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमारा पैरेट भी आ चुका था मेरे साथ। और सामने की तरफ मैंने एक और ब्लॉक माइन करके वहाँ पे फर्नेस प्लेस कर दिया, और फर्नेस में कुछ बढ़िया सा फूड डाल दिया रेडी होने के लिए। और फिर निकल पड़ा मैं एक्सप्लोर करने। बाहर जाके देखा तो ठीक ही थी, जगह अच्छी थी, यहाँ पे घर बना सकता था। लोकेशन एक्सप्लोर कर ली मैंने अच्छे से, बढ़िया से एकदम। उसके बाद मैंने जब डे हुआ तो सोचा बाहर जाके आते हैं, देखते हैं क्या है। तो अच्छा खासा सोचा मैंने अब घर बनाने के लिए रिसोर्स कलेक्ट करते हैं। तो फिर अच्छा सा वुड तोड़ लिया मैंने, बहुत सारी वुड तोड़ी है मैंने। और घर वापस जा ही रहा था, सामने पांडा दिखा वही वाला, तो सोचा इसे भी कुछ खिला दिया जाए। तो बैम्बू तोड़ दिया और इसके पास जाके इसे खिला दिया। खिलाएंगे, रुको, खिला दिया इसे। इसी के साथ मैं घर पे पहुंच गया और मेरा पैरोट बीच में आ रहा था, तो उसे साइड में किया और कुछ वुडन प्लैंक से मैंने ट्रैप डोर्स बना लिए, क्योंकि ट्रैप डोर लगे होंगे तो रात में भी काम कर सकते हैं, रात में सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी के साथ हमने कुछ ट्रैप डोर्स बनाए, और हमारे पूरे घर में वो भी नहीं था चेस्ट, तो चेस्ट बना ली। और सामने की तरफ चेस्ट बनाने के लिए जगह बनाने लग गया, चेस्ट प्लेस करने के लिए। तो चेस्ट मैंने प्लेस कर दी, और उसी के साथ चेस्ट में कुछ बेकार का बेढंगा का सामान रख दिया, और एक बढ़िया सी पिकेक्स बना ली। और जो भी बाहर का आयरन था यहाँ वहाँ पड़ा हुआ, तो उसे कलेक्ट कर लिया। और कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने सारे ट्रैप डोर्स प्लेस कर दिए बाहर की तरफ बढ़िया से। और मैं घर के अंदर चला गया। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं मेरा आयरन भी स्मेल्ट हो ही चुका था, तो थोड़ा और आयरन लाया था मैंने बाहर से, 4 ब्लॉक्स की माइन करके लाया था, उतना ही था बाहर, तो वो भी स्मेल्टिंग होने के लिए डाल दिया। तो वो जब तक स्मेल्ट हो रहा था तो सोचा क्या करा जाए, इंतज़ार किया, और उसकी स्मेल्ट होने के बाद कुछ चीज़ें बना ली, जैसे कि फ्लिंट एंड स्टील बना लिया, एक स्वॉर्ड बना ली, और एक चेस्ट प्लेट इक्विप कर ली मैंने। और आयरन स्वॉर्ड तो कतई महंगी दिख रही थी, तो एक और मैंने बढ़िया सी पिकेक्स बना ली, 2 बना ली एक्चुअली, मतलब एक पहले से थी और एक अभी बनाई, तो 2 थी मेरे। तो उसी के साथ मैंने स्लीप कर लिया, और नींद से जब भी उठा तब सोचा स्टोन माइनिंग करते। तो मैं बाहर गया और स्टोन माइनिंग को लग गया। बढ़िया सी प्लेस ढूंढ रहा था जहाँ पे स्ट्रिप माइनिंग कर सकें। मुझे साउंड आ रहा था ज़ॉम्बी के मरने का। बाहर आके देखा तो बस एक क्रीपर था,
बाकी सब तो जल गए थे। जैसे ही आगे जा रहा था एक बढ़िया सी लोकेशन मिल गई मुझे। सोचा यहीं पर करेंगे, अब करना जो है वो यहीं पर करेंगे। तो यार शुरू कर दिया मैंने। वाई एक्सिस 11 पे जाना था मुझे, क्योंकि वहाँ पर डायमंड भी मिलता है ना, तो डायमंड की भी माइनिंग हो जाएगी। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसी के साथ मैं माइनिंग करता गया। माइनिंग कर ही रहा था। माइनिंग अब मैं कर ही रहा था कि जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैं वाई एक्सिस 11 पे पहुंच चुका हूँ। उसके साथ जब मैं पहुंच ही चुका था इतने नीचे, तो सोचा यहीं से शुरू करते हैं, लेफ्ट या फिर राइट में। तो सोचा राइट में करते हैं। तो जैसे मुझे सामने आयरन दिखा मुझे खुशी हुई, क्योंकि एक्सेस में पहुंचने के बाद ही मुझे आयरन मिल चुका था। तो आयरन माइन किया तो पता चला बस एक आयरन था, ओनली सिंगल और। उसके बाद मैंने सामने माइनिंग शुरू कर दी। जैसे कि आप देख सकते हैं माइनिंग शुरू करी थी। मैंने आपको पूरी माइनिंग नहीं दिखाऊंगा, बस उतनी ही दिखाऊंगा जहाँ पे बढ़िया से कुछ और मिले, जैसे कि लैपिस लजूली या फिर आयरन या फिर डायमंड या फिर रेडस्टोन या फिर कोई बढ़िया सी केव। तो सामने कुछ आयरन मिला, उतना माइन कर लिया मैंने। उसके साथ आगे बढ़ रहा था और बढ़े जा रहा था। कुछ अजीब सा दिखा, केव टाइप। तो केव में मैंने झुक के देखा तो पता चला नीचे पानी है और सामने लाल आँखें, और अपने लेफ्ट साइड में क्रीपर है नीचे में। तो सोचा ये प्लान ड्रॉप करते नीचे केव एक्सप्लोर करने का, बाद में करेंगे, क्योंकि सामान था ठीक ठाक मेरे पास, सब कुछ चला जाता। तो सोचा इनको इग्नोर करते हुए सीधा स्ट्रिप माइनिंग चालू रखते हैं। तो सीधा माइनिंग करे ही जा रहा था कि पता चला सामने भी रास्ता ख़त्म है। भगवान भी नहीं चाहता कि हम सीधा स्ट्रिप माइनिंग करें। तो मैंने लेफ़्ट में अपना टर्न लिया और फिर से स्ट्रिप माइनिंग शुरू कर दी। और मैं अपनी स्ट्रिप माइनिंग चालू रखा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि इन्वेंट्री ओपन करके देखते हैं कि अच्छा खासा सामान हुआ तो जाकर हमारे शेल्टर में रख देंगे या अंडरग्राउंड बंकर में रख देंगे। तो अच्छा खासा सामान हो चुका था, ये मैं सब कुछ खोना नहीं चाहता था, कतई नहीं खोना चाहता था। तो सोचा चलो यार रख के आते हैं। तो जैसे ही मैं जा रहा था सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, क्रीपर सब कुछ ज़ॉम्बी थे, सारे ज़ॉम्बीज़। तो मैं घर पे आया, अच्छा था कि डोर्स क्लोज ओपन थे। अगर क्लोज होते तो ओपन करते थे, ज़ॉम्बी आ जाते तो मार देते। तो जैसे ही मैं सोने लगा तो सो ना सका, तो पता चला कि ज़ॉम्बी है घर पे। तो डोर खोला और दोनों को अंदर लिया और मौत की घाट उतार दिए कतई आराम से। तो इन्हें मौत की घाट उतारने के साथ मैं सो सकता था, तो मैंने नींद ली और बढ़िया से उठ गया। और अपना जो भी ये बेकार का सामान था, बेकार का नहीं था, मेरे मतलब स्टोन्स हैं, स्टोन सारा मैंने सोचा ये रख देते हैं। उसके साथ मैंने आयरन स्मेल्ट के लिए डाल दिया और स्टोन चेस्ट में डाल दिया। और जितना भी स्मेल्ट हो चुका था उसे लिया और बढ़िया से 2 पिकेक्स बना ली फिर से, क्योंकि पिकेक्स इज़ बेस्ट। आयरन पिकेक्स सबसे बढ़िया होती है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, एक बार फिर हम माइनिंग में आ चुके हैं और माइनिंग शुरू रखे हैं। माइनिंग शुरू रखते हुए हमें कुछ फिर से आयरन मिला। उसको माइन करने के बाद हमने अपनी माइनिंग फिर से कंटिन्यू रखी तो कुछ और आयरन मिला। सामने ही कुछ और लैपिस लजूली दिखा। अब कोई ज़्यादा चाहिए नहीं था लैपिस लजूली, तो इसे इग्नोर कर दिया। जितना बीच में आ रहा है उतना बस माइन कर लिया, बाकी तो इग्नोर कर दिया। जैसे ही मैंने स्ट्रिप माइनिंग चालू रखी थी सामने शुरू, उसके बाद मुझे सामने एक केव दिखी। नीचे भी लाल लाल आँखें थी। लगा जाऊँ या ना जाऊँ, फिर लगा डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पिया और घुस गया। आई मीन घुसा नहीं, थोड़ा रास्ता बना गया पहले ठीक से। जाकर यार फॉल डैमेज से नहीं मरना चाहता था, पता चले फॉल डैमेज से मर गया। सामने कुछ लाल आंखें तो थी। सोचा लेते पंगा, लेकिन फूड बार फुल कर लिया जाए। मुझे लगा वो बेकार में पंगा नहीं लेंगे, लेकिन उसने तो ले लिया। और पीछे से क्रीपर फट गया और सामने से उसने फिर से अटैक कर दिया। इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा गुस्सा था।
ये अजीब बात थी कि मुझे कोई ज़ॉम्बी दिख नहीं रहा था अभी, पता नहीं क्यों। तो जैसे ही मैं रिस्पॉन हुआ तो सीधा माइन में गया और उसी लोकेशन पे पहुंच गया, क्योंकि मेरा सारा सामान डिस्पॉन हो जाता और मैं ऐसा चाहता नहीं था। शायद उस क्रीपर के फटने से वो स्पाइडर भी फट गई, ये बड़ी अच्छी बात थी। तो केव में बस मैं अकेला ही था, तो चेस्ट प्लेट पहनी मैंने एक बार फिर से, और अपने जो कुछ मेन वेपन्स जैसे कि स्वॉर्ड वो सब वापस मिल चुके थे, इसकी खुशी थी मुझे। और उसके साथ मैंने वो फिर से अपने लोकेशन पे डाल दिए स्वॉर्ड और पिकेक्स। उसके बाद मैंने टॉर्च लगाई, शायद इसे भी कुछ दिख नहीं रहा था स्केलेटन को, इसलिए इसने भी नहीं मारा मुझे। इसके साथ मुझे लगता है कि ये एपिसोड यहीं पर एंड करना चाहिए, अगला एपिसोड जल्दी आएगा, तो कीजिए इंतज़ार। मिलेंगे दोबारा, और अभी के लिए 7 आ रहा।